सो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग ही पैसा वहां से बना के जाते हैं। तो आप उन 10% में कैसे आ सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे गाइस। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी गाइस आप लोगों को बताऊंगा, और सॉल्यूशन क्या है। सो गाइस, सबसे पहली गलती जो गाइस निकल के आती है वो है गाइस जल्दी अमीर बनने की चाहत। तो भाई, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, और मेजोरिटी इंडिया में लोग ये गलतियां करते हैं कि भाई उनको लगता है कि आज पैसा डाला, 2 महीने बाद 10% तो बढ़ ही जाए, 20% बढ़ जाए या 50% बढ़ जाए या मेरा डबल हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है टोटल, ये भाई लॉटरी नहीं है। यहाँ पर बिजनेस है, घाटा भी हो सकता है आपको, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर होकर चलना है ना। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेज नहीं करके चलते। मान के चलो आपके पास था कैपिटल 10,000 रुपए का, आपने पूरा डाल दिया किसी एक स्टॉक में। अब भाई वो स्टॉक गिर गया तो आपका पैसा गया। तो हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो। लोन लेके आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, रिस्क मैनेज करके चलना है भाई। स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई इससे ज़्यादा ना गिरे, है ना। प्रॉफिट बुक करके चलना है भाई, थोड़ा सा बड़ा तो अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। डाइवर्सिफाई करके चलना है आपको, थोड़ा सा गोल्ड में भी लगा लो, सेफ एसेट होता है। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में भी डाल दो, वो भी एफडी भी करा के रखो। ये नहीं है कि भाई बस कोई 2 स्टॉक पकड़े उसमें डाल दिया, पूरा पैसा बर्बाद हो जाओगे भाई। ऐसे पैसे लॉस करते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो अपनी एफडियां तुड़वा तुड़वा के स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, फिर बाद में घाटा हो जाता है तो सोचते भाई 6.5% मिल जाता एफडी में। भाई होता है ना। अच्छा, उसके बाद बात करें तो ओवर ट्रेडिंग से बचें गाइस। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग बार बार शेयर को खरीदते बेचते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्रोकरेज लगता है गाइस। तो ब्रोकरेज ही देते देते आप भाई फिर कमाओगे क्या घंटा, जब ब्रोकरेज ही देते रहोगे। तो भाई आपको अगर शेयर जितने भी खरीदने हैं तो किसी कंपनी के एक बार में परचेज करो। ये नहीं है कि मैंने एक आज खरीदा, फिर 2 कल खरीदे, 10 परसों खरीदे। उससे क्या है, हर बार आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। आप एक बार में खरीद लो किसी भी कंपनी के, अगली बार दूसरी कंपनी के, ऐसे खरीद लो जब पैसे हो जाए इकट्ठे आपके पास, है ना। बार बार शेयर खरीदना बेचना ठीक नहीं रहता, क्योंकि उसमें फिर चार्जेस इतने लग जाते हैं आपको, ब्रोकरेज वगैरह। उसके बाद बात करेगा इस, तो नॉलेज की कमी भी एक यहाँ पर मुख्य कारण है जिस वजह से लोग लॉस करते हैं। नॉलेज एट द सेंस कि कोई कंपनी है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि भाई वो कंपनी बनाती क्या है, उस कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका सीईओ कौन है, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी अर्निंग कितनी हुई है, आपको कुछ नहीं पता। आपने बस देखा चार्ट, पिछले 3 महीने में इतने परसेंट बढ़ी है, पिछले 1 साल में 200% बढ़ गई है, पिछले 5 साल में 600% बढ़ी है। अच्छा, इसी में लगा देता हूँ। ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है कि कंपनी की वैल्यूएशन सही चल रही है, और कंपनी भाई कर्जे में तो नहीं है, कंपनी का कौन मालिक है, क्या करती है कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ पर रिसर्च, आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे किसी कंपनी के बारे में, उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि ये कंपनी आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। घर बैठे आपको पता नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। पर्टिकुलर आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, पहले ये जरूर देख ले कि वो कंपनी है क्या, करती क्या है। पता चले कोई डमी कंपनी हो, उसमें पैसा लगा दिया, कंपनी ही भाग गई, अब आपका पैसा डूब गया, क्योंकि वो उसका शेयर धड़ाधड़ बिक गया और बर्बाद हो गए आप। उसके अलावा गाइस बात करें तो वो एक और चीज है गाइस, पेशेंस की कमी। भाई देखो बहुत सारे इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला है, उनने भी एक दिन में पैसे नहीं कमाए थे। आप पेशेंस रखिए। आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कोई भी चीज है, डाइवर्सिफाई करके पैसा रखिए, रिस्क मैनेज करके चलिए और पेशेंस रखिए। समय के साथ साथ आपका पैसा ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल अगर आपका 10% गिर गया तो अगले साल भी फिर 10% गिर जाएगा, फिर 10% गिर जाएगा। अगर आपका इस साल पोर्टफोलियो 10% गिरा है तो अगले साल हो सकता है 5% गिरे, और अब फिर तीसरी साल अचानक से 40-50% बढ़ जाए। कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल होता है गाइस स्टॉक मार्केट, है ना। उसके अलावा गाइस बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कुछ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में गेन करें, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको ज़्यादा लॉस होता है गाइस, मेजरली देखा गया है। और जो लोग लॉन्ग टर्म की सोचते हैं उनको प्रॉफिट होता है। तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो यही सारे कंक्लूजन है कि भाई देखो, फोमो में मत आओ। आप ये मत सोचो कि ये शेयर फिर बाद में नहीं मिलेगा मेरे को। अरे भाई लाखों शेयर है, हजारों शेयर है भाई, वो चला जाएगा तो कोई क्या, कोई और मल्टीबैगर बनेगा नहीं क्या दुनिया में? बस एक ही शेयर था, आपने उसको नहीं ले पाया तो अब कोई शेयर ही नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है गाइस, और शेयर भी आएंगे, कंपनियां और नई भी आएंगी। कोई आईपीओ में आपने पैसा नहीं लगा पाया तो और आईपीओ आएंगे, और अच्छी अच्छी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी आपने कहा अरे भाई उसके पीछे पछताना नहीं है, जो गया गया, आपने नहीं कमा पाया उसमें छोड़ो,
नई कंपनी कोई पकड़ो जिसमें आपको लग रहा हो कि ये ग्रोथ होगी। तो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ चीज भी है तो गाइस नीचे कमेंट करें। और यार देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।